लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स को युआन किंग ने सुपरवाइजर के साथ माइन में भेज दिया था, जहां पर एलेक्स को एक बहुत बड़ा पूल मिला था, जिसमें एलेक्स ने बात लेकर अपनी पावर बढ़ानी स्टार्ट कर दी थी। दूसरी तरफ एकेडमी एलेक्स को नहीं ढूंढ पाई थी, लेकिन थर्ड एल्डर ने डिसाइड करा था कि अब स्टूडेंट्स प्रिमोडियल माइन में जाकर ट्रेनिंग कर पाएंगे और वहां से ट्रेजर भी हासिल कर पाएंगे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि कई सारे स्लेव्स उस माइन में पत्थर तोड़ के ट्रेजर इकट्ठा कर रहे थे। तभी वहां पर तियानसिन एकेडमी की शिप आ जाती है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट थे। साथ ही उसमें थर्ड एल्डर के साथ साथ सेकंड एल्डर भी थे। अब थर्ड एल्डर सभी से कहते हैं कि वो माइन हर जगह खतरों से भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी वहां पर कई सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं। इसके बाद थर्ड एल्डर 9 फीनिक्स फर्नेस नाम का लैम्प बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि इस फर्नेस ने एक बार एक सर्वाइवर की जान बचाई थी और आज ये फर्नेस तुम्हारे साथ माइन में जाएगा ताकि तुम्हें मदद मिल सके। इस पे एक कल्टीवेटर कहता है कि भले ही उस माइन में काफ़ी ट्रेजर है, फिर भी ये फर्नेस पूरी तरह से हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और हमारी किस्मत हमारे हाथों में ही रहेगी। तभी थर्ड एल्डर बोलते हैं कि हम नहीं चाहते कि एक बड़ी दुर्घटना हो, इसलिए माइन में एक टाइम पर 5 लोगों से ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसलिए जो कोई भी 5 लोग सबसे पहले जाना चाहते हैं वो आगे आ जाए। ये सुन के एलेक्स के सभी दोस्त आगे आ जाते हैं, लेकिन तभी वो पर्पल बाल वाली लड़की आगे आते हुए एल्डर से कहती है कि इनमें से कुछ लोग अभी भी हेवनली डाइटी लेवल पर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हम इन्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने दे सकते। तो प्लीज़ मेरी टीम को सबसे पहले जाने दीजिए। इस पे रैबिट गर्ल गुस्सा करती है, पर तभी पर्पल बाल वाली लड़की के साथी भी आगे आ जाते हैं। तो सेकंड एल्डर थर्ड एल्डर से कहते हैं कि हमें इन लोगों को ही जाने देना चाहिए क्योंकि वो कम ताकतवर है। तो थर्ड एल्डर उन लोगों को फर्नेस दे देते हैं, जिसके बाद वो सभी माइन में जले जाते हैं। दूसरी तरफ उन एल्डर्स के पास कई सारे लैंप बन जाते हैं जो कि उन सभी की लाइव शो कर रहे थे। इधर एलेक्स को हम इमोर्टल पूल में देखते हैं। तभी एलेक्स को जो फ्लावर मिला था उसने उस पूल के वाटर से उसे भी प्योर कर लिया था। साथ ही एलेक्स को उस फ्लावर में अपनी सोल भी दिख रही थी। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि ये कैसा फ्लावर है, इसके अंदर मैं अपनी सोल को देख पा रहा हूँ, जैसे कि वो मुझसे अलग हो। तभी एलेक्स को उस फ्लावर के अंदर से उसकी पास्ट की मेमोरीज दिखती है। तो ये मेमोरीज देखकर एलेक्स बोलता है कि ज़रूर एक ना एक दिन ये फ्लावर बहुत काम आएगा। तभी थोड़ी दूर पर्पल गर्ल अपने साथियों के साथ पहुंच जाती है, जहां उसके साथी बोल रहे थे कि ये जगह बहुत ही भयानक है। फर्नेस के होते हुए भी हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँच पाए हैं। हुआंग पता नहीं यहाँ कैसे पहुँचा होगा। इस पे पर्पल गर्ल कहती है कि अगर मुझे यहाँ पर उसकी लाश भी मिल गई तो मैं उसकी हड्डियों का चूरा बना दूंगी। साथ ही मुझे उस रैबिट गर्ल से भी बदला लेना है। उसी वक्त एलेक्स उससे कहता है कि किसकी हिम्मत हुई है मुझे मारने की। अब अचानक से आवाज़ सुन के वो सभी एकदम से डर जाते हैं। तभी फॉग हटता है और एलेक्स सबके सामने आता है। तो उसे देखकर पर्पल गर्ल कहती है कि तुम अभी भी जिंदा हो। उसी वक्त उसकी नज़र उस पूल पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे डिवाइन पूल को अपने गंदे हाथों से टच करने की। अब वो अपने साथियों से कहती है कि इसे पकड़ के इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि तुम मेरी टेक्निक के बारे में कुछ नहीं जानती हो और फिर भी मुझसे पंगा ले रही हो। ये सुन के वो सभी उस फर्नेस की मदद से एलेक्स पर कई सारी स्पिरिट बर्ड भेजती हैं, पर एलेक्स अपने स्पिरिट ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और एक ही बार में उन सभी बर्ड्स को ख़त्म कर देता है। इसकी वजह से उस फर्नेस में भी क्रैक बन जाता है और वो फर्नेस वहाँ से चला जाता है। तभी वो सभी मिलके एक राइनो टेक्निक से एलेक्स पर हमला करते हैं, पर एलेक्स अपनी हल्की सी थंडर पावर से उस टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो अपने फ्लावर की नई पावर से सबको बंदी बना लेता है और उन सब के ट्रेजर भी ले लेता है, जिसमें उसे फीनिक्स ब्लड भी मिलता है। अब एलेक्स उस पर्पल बाल वाली लड़की की मेमोरी पढ़ने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि एक बंदे ने उसे यहाँ कैद करवाने का प्लान बनाया था, पर एलेक्स को पता नहीं था कि वो कौन है और उसने उसका ऐसा क्या बिगाड़ा था। इस तरफ वो फर्नेस जब वापस जा रहा था तब उसकी हल्की सी फ्लेम नीचे गिर जाती है और एक अजीब से अल्टर के पास जाकर वहाँ की आग को जला देती है। इधर फर्नेस को लौटता देख थर्ड एल्डर कहते हैं
कि इन सभी के लैंप्स तो जल रहे हैं, मतलब ये सब जिंदा हैं। तभी सेकंड एल्डर 5 लोगों को अंदर सिचुएशन मॉनिटर करने के लिए भेज देते हैं। तो जैसे ही वो बंदे अंदर पहुंचते हैं तो बाकी सभी को बंधा पाकर एकदम से डर जाते हैं और बोलते हैं कि किसकी हिम्मत हुई तियानसिन एकेडमी के स्टूडेंट को हाथ लगाने की। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि मेरे पास बातचीत करने का टाइम नहीं है, जल्दी से तुम भी खुद को बांध लो ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। इस पे वो लोग एलेक्स से कहते हैं कि तुम अकेले हो और फिर भी हमसे ऐसी बात कर रहे हो। अब वो लोग भी एलेक्स पर फर्नेस की उसी टेक्निक से हमला करते हैं, लेकिन एलेक्स उन्हें भी बंदी बना लेता है, जिसके बाद वो उन लोगों की भी मेमोरी पढ़ता है जिसमें उसे पहले वाला बंदा भी दिखता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। अब एलेक्स उन सबसे बोलता है कि तुम सब अपनी मेमोरीज मिटा दो वरना हमें मिटानी पड़ेगी। इधर इतने टाइम से किसी को मारता देख मोटा लड़का एल्डर से कहता है कि क्यों ना हम अंदर जाके माइंड को चेक करें। इस पे सेकंड एल्डर कहते हैं कि सभी थोड़ी देर और रुको, अकेडमी लो लेवल के यंग लोगों को खतरे में नहीं डाल सकती। तभी वो फर्नेस वापस आने लगता है, लेकिन कोई रेड चीज उसे खींच रही थी। ये देखकर कुछ कल्टीवेटर बोलते हैं कि लगता है कुछ बुरा होने वाला है। तभी उस फर्नेस में से फिर से कुछ फ्लेम्स गिर के उस ऑल्टर की बाकी फायर को जला देती है, जिसकी वजह से वो ऑल्टर पूरी तरह हिलने लगता है। इधर एलेक्स ने उस फर्नेस के साथ उन सभी को वापस भेज दिया था। उसी वक्त उस जगह को हिलता देख थर्ड एल्डर सभी से कहते हैं कि लगता है यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए जल्दी से वापस एकेडमी चलो। इधर एलेक्स उस पूल की ताकत का इस्तेमाल करके निर्वाणा इमोर्टल स्टेज पर अपने आर्मर को पहुंचा देता है। उसी वक्त एलेक्स को कुछ एहसास होता है और वो बोलता है कि ऐसा एहसास तो मुझे तब हुआ था जब मेरे मास्टर ने मुझे हेवनली 6 पाथ रीइंकार्नेशन टेक्निक की झलक दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि उस टेक्निक का मैनुअल कहीं खो गया है। अब एलेक्स उसी डायरेक्शन में जाने लगता है, जहां आगे बढ़ते हुए वो उसी ऑल्टर के रास्ते पर पहुंच जाता है जिस जगह पर उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा था। तो एलेक्स बोलता है कि ये प्रेशर तो मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा दर्द पहुंचा रहा है। अगर मेरे पास ये आर्मर ना होता तो अब तक तो मेरी बॉडी की राख बन चुकी होती। अब एलेक्स कैसे भी करके उस ऑल्टर के बीच में पहुंच जाता है, जहां उसे 6 स्टैचू दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो बोलता है कि क्या ये सभी एम्परर थे। उसी वक्त एलेक्स के पास से वो मैप निकलकर अचानक से बाहर आ जाता है, जिसके अंदर उन स्टैचूज की एनर्जी जा रही थी। तभी अचानक से वो जगह बदल जाती है और वो सारी एनर्जी एलेक्स के अंदर आ जाती है, जहां ऐसा होने पर उसे पूरी 6 पाथ हेवनली टेक्निक दिखाई देने लगती है। तो वो वहीं बैठकर उसे सीखने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसके सर दर्द होने लगता है क्योंकि वो टेक्निक उस पे भारी पड़ रही थी। तभी उसके मुंह से भी खून आने लगता है। उसी वक्त उन स्टैचूज में से एक वर्ड बाहर आने लगता है जिस पे पापी खून लिखा था। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि क्या ये भी मेरे एंसेस्टर्स थे। अब एलेक्स को वही पैलेस दिखता है जो उसे पहले भी दिखा था, जिस पे आग के गोले बरस रहे थे। तो ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि वो सभी उसके एंसेस्टर्स ही थे, लेकिन एलेक्स को अब भी नहीं पता था कि वो सभी पापी खून क्यों कहलाते हैं। तभी उस जगह का प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से एलेक्स बाहर निकल रहा था, पर वो कैसे भी खुद को रोकते हुए कहता है कि मैं बिना ये टेक्निक सीखे हुए यहाँ से नहीं जा सकता। अब एलेक्स अपने पापी खून वाले सिंबल को उस स्टैचू पर लगाता है, जिसकी वजह से अचानक से वो प्रेशर खत्म हो जाता है और वो जगह फिर से चेंज हो जाती है। अब एलेक्स एक एक कर वो टेक्निक फिर से सीखने लगता है, जहाँ हर टेक्निक के साथ एलेक्स एक अलग वर्ल्ड को महसूस कर रहा था। अब ऐसे ही 6 की 6 टेक्निक सीख लेता है, जिसके कारण उसे रीइंकार्नेशन का सही मतलब भी समझ आने लगता है। उसी वक्त मैप के अंदर से सारी एनर्जी निकलकर एलेक्स के अंदर चली जाती है और वो मैप भी उसके हाथ में आ जाता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि पहली हेवनली टेक्निक मैं सीख चुका हूँ। अब उस माइंड से एलेक्स बाहर आ जाता है और खुद का भेस बदल लेता है, क्योंकि लोग उसे मारना चाहते थे और एलेक्स को इसके पीछे का राज जानना था। तभी एलेक्स वहां से कुछ शिप्स को गुजरता देखता है, जो कि स्लेव शिप्स थी, जिन्हें बड़े बड़े राजघराने के लोग अपना गुलाम बनाते थे। अब एलेक्स उस शिप में बैठ जाता है। दूसरी तरफ उस माइन का सुपरवाइजर बोलता है कि किंग युआन ने जो हुआंग पर सील लगाई है वो अभी भी महसूस हो रही है। क्या हुआंग अभी भी जिंदा है?
इधर एलेक्स मन में बोलता है कि मैं ये सील खुद से नहीं हटा सकता, क्योंकि हो सकता है इससे मेरी सोल डैमेज हो जाए। इसलिए मुझे वैंग क्लैन की यंग लेडी को पकड़ना होगा, जिसकी मदद से मैं ये सील हटा पाऊंगा, क्योंकि वो सुपरवाइजर को उसी ने भेजा था। अब 1 महीना बीत जाता है और उन सभी स्लेव्स के साथ साथ एलेक्स एक पैलेस के बाहर आ जाता है। तभी वहाँ खड़ी एक लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि जीनियस अगर इस एकेडमी में 1 महीने देर से आते हैं तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। इस पे दूसरा बंदा बोलता है कि अगर हम इन बड़े लोगों के नौकर भी बन जाए तब भी हम एकेडमी में जाकर सीख सकते हैं। अब उसी वक्त वहाँ पर तियानसिन एकेडमी का लू तुओ आ जाता है। साथ ही वहाँ पर एक प्रिंसेस भी आ गई थी और वहाँ पर वो बंदा भी था जिसे एलेक्स ने पर्पल बाल वाली लड़की की मेमोरी में देखा था, जो कि फेंग क्लैन से था। तो एलेक्स समझ जाता है कि यही चाहता था उसे उस माइन में कैद करना। अब लूटुओ उस सबसे पहले वाली लड़की को अपना सर्वेंट चुन लेता है, जिसे देखकर वो लड़की खुश हो जाती है। इसके बाद वो प्रिंसेस बोलती है कि मुझे तो एक बीस्ट चाहिए जो मेरी राइड बन सके। उसी वक्त ये सुन के एक बंदा वाइट टाइगर में बदल जाता है और करतब दिखाने लगता है, जिससे खुश होकर प्रिंसेस उसे अपना सर्वेंट बना लेती है। उसी वक्त वहाँ पर वेंगजी नाम की लड़की आ जाती है, जिसकी खूबसूरती देखकर सभी लोग कहते हैं कि भगवान बस एक बार इसका सर्वेंट बना दे। तभी वो लड़की एलेक्स को अपना सर्वेंट चुन लेती है, पर एलेक्स उसके लिए मना कर देता है। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।